हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी एपिसोड 19 के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा और उसके सारे सबॉर्डिनेट को एक फैसिलिटी में कैद करके रखा गया होता है। और हम देखते हैं बाहर एक आदमी जो उन लोगों के लिए खाना ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं प्रोफेसर का सबॉर्डिनेट कहता है, क्या ये हमारे लिए है? और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा हंसते हुए कहता है, ज़ॉम्बी, मैं तुम्हारी जीन को ज़रूर हासिल कर लूँगा। जो सुनकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट पीछे घूमकर प्रोफेसर जिमा से कहता है, ब्रदर फे, आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें जल्द से जल्द मार दिया जाएगा। जो सुनकर प्रोफेसर उससे कहता है, नहीं, उन लोगों की हमारी सारी रिसर्च पेपर ऑब्टेन करने से पहले ही वो लोग हमें नहीं मार पाएंगे। हम लोगों के पकड़े जाने से पहले मैंने एक लोगों को बताया है मेरी सारे रिसर्च पेपर और डाटा को एक जगह पर पहुंचा देना। या तक मैं भी नहीं जानता वो जगह कौन सा है। ये जो इडियट्स का ग्रुप है ना, मैं इन सबको रिग्रेट फील कराऊंगा मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। जो सुनकर प्रोफेसर के सबॉर्डिनेट प्रोफेसर से कहता है, लेकिन ब्रदर फे, वो जो ज़ॉम्बी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। चलो इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं कि हम कैसे उसके जीन को हासिल कर सकते थे। अगर हमारे पास उसका जीन भी हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को बनाना। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा हंसते हुए कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब तक हमें कोई वेसल ना मिल जाता जो ज़ॉम्बीज़ के जीन को कैरी कर सके तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जो सुनकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, अरे ब्रदर फे, इस तरह की बात करना बंद करो। ये जो जगह है ये हाईली गार्ड किया गया है। हम ऑर्डिनरी लोग हैं, हम कैसे इस जगह से भाग सकते हैं? और हम देखते बाहर एक आदमी खाना लाया होता है। और हम देखते एक आदमी जो उस खाने को एक रोबोट के ऊपर रख देता है। और हम देखते वो रोबोट कहता है, फूड डिलीवरी रोबोट जाने के लिए सेट हो गया है। और हम देखते वो रोबोट प्रोफेसर जिमा के पास खाना ले जाता है। और हम देखते वो रोबोट जाकर प्रोफेसर जिमा को वो खाना खिला रहा होता है, जो देखकर उसका सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर फे तुम। और हम देखते हैं प्रोफेसर जो उस खाने को खा रहा होता है। और फिर हम उसका मुंह के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें किसी तरह के ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर दिखाया जाता है। और हम देखते हैं प्रोफेसर खाने को खाने के बाद अपना मुंह बंद कर देता है और कहता है, उस जॉम्बी किंग का लाश को कहाँ पर रखा गया है? और हम उसी आदमी को देखते हैं जो प्रोफेसर जिमा के लिए खाना लाया था, जो बाहर खड़ा होता है। और हम देखते वो अपने गले में लगे एक ट्रांसमीटर के जरिए कह रहा होता है उसे डॉक्टर एन्स के लैब में ले गया है, जो 200 मंजिला नीचे है और जिसे 2 चीफ गार्ड कर रहे हैं। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है, अच्छी बात है, तो फिर ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और हमारे वेसल को गार्ड करना। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमें ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने शहर में टहलने के लिए निकला होता है। लेकिन तभी उसे एक फ़ोन आ जाता है। फिर वो उस फ़ोन को उठाते हैं और हम देखते हैं दूसरी साइड मिस वायलेट ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी, यहाँ पर कुछ है, तुम्हें जानना चाहिए। चीफ गैंग ने पहले ही इंस्पेक्टर चैंग को तुम्हारे ऊपर टारगेट कर दिया। उसने कहा तुमने एक ज़ॉम्बीज़ का शहर बनाया है और इस वक्त इंस्पेक्टर चैंग तुम्हारी शहर की ओर बढ़ रहा है देखने के लिए। लगता है वो अपनी रास्ते में होगा। इंस्पेक्टर चैंग हमारी प्रोविंस का ऑडिटर है। उसका काम है सारे प्रेसिडेंट की लाइफस्टाइल और बिहेवियर को मॉनिटर करना। अगर उसने पता लगा लिया तुम एक ज़ॉम्बी हो तो तुम गए। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी की तो मानो ही जमीन खिसक जाती है और कहता है, क्या वो यकीन करेंगे अगर मैं उनसे कहूँ मैं एक इंसान हूँ? जो सुनकर मिस वायलेट ज़ॉम्बी के ऊपर भड़क जाता है और भड़कते हुए उससे कहती है, और ऐसा एक्ट करने की कोशिश मत करना जैसे मैं तुम्हारी सिटी में नहीं गई। मैंने गया और देखा सारे ज़ॉम्बी इधर उधर भाग रहे थे, और हाँ, दूसरों के बजाय तुम्हें खुद पता है तुम कौन हो। गुड बाय। कहते ही मिस वायलेट फोन रख देता और हम देखते ज़ॉम्बी जो सन्नाटे में चला जाता है और फिर अगले ही पल चिल्लाते हुए कहता है, ये खत्म हो गया, सच में ये खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? लेकिन तभी ज़ॉम्बी को कुछ मैसेज होता है और हम देखते हैं वो एक मेकअप की शॉप के सामने खड़ा होता है। और यहीं पर ही हमारा सीन कट हो जाता है और फिर हमें इंस्पेक्टर चैंग के सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग कार से उतर रही है और हम देखते हैं उसका सबॉर्डिनेट कहता है, इंस्पेक्टर चैंग प्लेन सिटी में जाने के लिए तैयार है। जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, यहाँ पर कोई है जिसका पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, उससे कोई हक नहीं प्रेसिडेंट बनने की। मैं जरूर कोई रीजन ढूंढ निकालूंगा और उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। तो यहीं पर ही इस एपिसोड की एंडिंग होती है। हाँ पता है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन क्या करे, एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है तो मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।